नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड की कर चले हम फिदा कविता के आगे के अंश को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, पुस्तक आप अपने सामने अवश्य खोल लें, फिर अर्थ पढ़ें। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सिर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सीमा पर लड़ता हुआ वीर सैनिक भारत के नवयुवकों से कहता है कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो। देश पर कुर्बान होने की राह वीरान नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, ए नवयुवकों। तुम नया काफिला, सैनिकों का जत्था, सैनिकों का दल लगातार तैयार करते रहना कि बलिदानियों की कमी ना हो। एक बलिदान होता है तो 100 नवयुवक देश पर कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए उनका काफिला तैयार रहे। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का अर्थ होता है बेटा विजय। विजय की खुशी इस जश्न के बाद है, इस खुशी के बाद आएगी। अर्थात पहले हमें अपने देश के लिए कुर्बान होना पड़ेगा, बलिदान होना पड़ेगा। हंसते हंसते इस देश के लिए हमें शत्रु से लड़ना होगा, और जब हम लड़ेंगे, शहीद होंगे, न जाने कितने शहीद होते हैं, तब जाकर के विजय मिलती है। तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। तुम कुर्बानियों के काफिले सजाते रहना, देश पर कुर्बान होते रहना, शहीद होते रहना, तो फतह तो अपने आप मिलेगी। विजय का जश्न, विजय की खुशी उसके बाद ये देश मनाएगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज जिंदगी मौत से गले मिल रही है, अर्थात ये बेटा मुहावरा है, जिंदगी मौत से गले मिल, अर्थात बलिदान होना, अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर देना, देश के लिए मृत्यु को स्वीकार करना। जब जिंदगी मौत से गले मिलती है तभी देश को विजय मिलती है। जब देश का जवान अपने एक एक सांस तक, एक एक रक्त की बूंद को देश के लिए बलिदान करता है, तब जाकर के फतह होती है, विजय मिलती है। बांध लो अपने सिर पर कफन साथियों, सिर पर कफन बांधना, ये दूसरे मुहावरे का क्या कहते हैं कि ऐ साथियों, ऐ देश के नवयुवकों, अपने सिर पर कफन बांध करके, कफन मृत्यु के वस्त्र को कहते हैं ना, मृत्यु के बाद कफन पहनाया जाता है, तो कहते हैं पगड़ी किस चीज़ की बांधो, कफन की पगड़ी बांध करके, अर्थात मृत्यु को हम स्वीकार करेंगे। अब जब तक सांस बाकी है, जब तक रक्त की एक बूंद बाकी है, तब तक देश के लिए लड़ेंगे और हंसते हंसते अपने सिर को कटा देंगे। इस तरह कफन बांध करके मृत्यु को गले लगाने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार होकर के युद्ध भूमि पर बढ़ो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमने तो सिर पर कफन बांध लिया और बांध करके आज सीमा पर मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ इस शरीर से विदा होऊंगा कि मेरे बाद मेरे साथी इस देश की रक्षा करेंगे। इस तरह बेटा उन्होंने देश के नवयुवकों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे बाद ये देश सुरक्षित रहे, तुम्हारे हाथों में है।
आपने देखा कि ज़िंदगी मौत से गले मिल रही है, ये मुहावरा है। सिर पर कफन बांध लेना, मुहावरे का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग इस गीत में उन्होंने इस खंड में किया है। उर्दू और हिंदी ये सरल शब्दों का प्रयोग है, गीत शैली है। आगे है कविता। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट खंड है बच्चों। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खूं से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो। क्या कहते हैं भारत के नौजवानों से? खींच दो अपने खूं से जमी पे लकीर। बेटा आप शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो अरे सीता जी की रक्षा के लिए जब लक्ष्मण जाते हैं तो एक रेखा खींचते हैं और सीता जी से कहते हैं कि इस रेखा को आप पार मत करिएगा। यहाँ ये वही कहते हैं कि खींच दो अपने खून से जमी पे न, खून का अर्थ खून, अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, अपनी सीमा पर लकीर खींच दो कि कोई भी रावण, कोई भी अत्याचारी हमारे देश की सीमा में प्रवेश न कर पाए। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। ऐसी लकीर खींचो वीरता की, अपने को बलिदान करो, खून से वहाँ लकीर खींचो कि कोई भी रावण, कोई भी अत्याचारी इस तरफ आने ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। ये धरती माँ सीता माँ की तरह है, इसका दामन कोई अत्याचारी, कोई विदेशी छू ना पाए। अगर किसी का हाथ तुम्हारी धरती की तरफ उठता है तो उस हाथ को तुम तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। कहते हैं कि तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। जैसे राम लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की तो अलग से कोई राम लक्ष्मण नहीं आएंगे। ऐ नवयुवकों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। तुम पूरी वीरता के साथ अपनी इस धरती माँ की, जो यही तुम्हारी सीता माँ है, इनकी तुम रक्षा करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैंने तो अपनी अंतिम सांस तक सांस थमती रही, मेरी नसों में खून जमने लगा, तब तक मैंने अपनी धरती की, अपनी सीता की रक्षा की है। अब यह रक्षा का भार ऐ नवयुवकों मैं तुम्हारे पर सौंप रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो वीर शहीद होता है। इस तरह बच्चों कैफी आज़मी साहब ने ये बताया है कि ये शहीद होता हुआ वीर सैनिक क्या सोचता है, उसे कितनी व्याकुलता होती है कि मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरे देश की रक्षा मेरे देश के नवयुवकों के हाथ में है। इस तरह वह नवयुवकों को जगाता है, कहता हुआ इस देश की रक्षा करता हुआ इस संसार से विदा लेता है। इस तरह पूरी तरह ये कविता, ये गीत देश प्रेम का गीत है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, नवयुवकों के लिए प्रेरणादायक है। इस तरह आप इस कविता के अर्थ को पूरा करें। इस पर हर पंक्ति पर प्रश्नोत्तर बना के स्वयं लिखें बच्चों। आगे जहाँ परेशानी हो आप टिप्पणी करें तो मैं उसे भी लिख करके आपको अवश्य बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। चलो काट दो।